नमस्कार दोस्तों। भारत की जनसंख्या दुनिया के सभी देशों से अधिक होकर लगभग 140 करोड़ हो गई है। बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों की कमी की वजह से भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। रोजगार न पाने की वजह से भारत के युवा आतंकी गतिविधियों की ओर मोड़ लेता जा रहा है। इसी बेरोजगारी का एक परिणाम हम कुछ समय पहले संसद में देखे हैं, जब कुछ बेरोजगार युवकों ने संसद में घुसकर कलर बम का इस्तेमाल करके पूरी संसद को हिला दिए थे। जब एक लड़का अपनी जिंदगी का अनमोल समय पढ़ाई में बिताता है और इसके बावजूद भी उसे रोजगार नहीं मिलता, तो वह अपनी निराशा व्यक्त करते हुए आतंकी गतिविधियों और कुछ अन्य गतिविधियों में लीन हो जाता है। इसी बीच भारत की बढ़ती बेरोजगारी और जनसंख्या के बावजूद भाजपा सरकार ने सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया है। हम इस रिपोर्ट में सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए। दरअसल केंद्र सरकार ने 11 मार्च दिन सोमवार को सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को देश भर में लागू कर दिया है। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। भारत में पहली बार सीएए को 1955 में लागू किया गया था, जिसे भारतीय नागरिक कानून 1955 के नाम से जानते हैं। भारतीय नागरिक कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिक संशोधन विधेयक 2016 संसद में पेश किया गया। यह लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 और उसके अगले ही दिन राज्यसभा में पास हुआ। फिर 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही सीएए कानून बना। भारतीय नागरिक कानून 1955 में अब तक कुल 6 बार 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधन हो चुका है। हालांकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सीएए पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 के विवादित प्रावधानों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि वे राज्य में इस कानून को लागू नहीं करेंगे। साथ ही झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने 12 मार्च दिन मंगलवार को कहा कि सीए को लागू करना अच्छा कदम है। आगे उन्होंने कहा कि हम देश को अनाथों का देश नहीं बना सकते, जहां कोई भी कभी भी अपनी मर्जी से आ सकता है। आगे उन्होंने कहा कि हमें अवैध आप्रवास को रोकना होगा। हम पहले से ही 140 करोड़ लोग हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार सीए लागू होने से लगभग 30,000 शरणार्थियों को तत्काल लाभ मिलेगा, जिसमें 25,447 हिंदू, 5,807 सिख, 55 ईसाई, 2 बौद्ध और 2 पारसी शामिल हैं। हालांकि देश की बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए असम के युवाओं ने सीए का विरोध भी किया है। दरअसल असम के विश्वनाथ में असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद ने सीए की कापियां जलाकर कानून के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। सीए 11 दिसंबर 2019 को संसद में पास हुआ था, जिसके बाद दिल्ली सहित पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। 2020 के शुरुआत में दिल्ली के पूर्वोत्तर हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें लगभग 53 लोग मारे गए थे और 500 से अधिक लोग घायल हो गए थे। 11 मार्च 2024 दिन सोमवार को सीए की अधिसूचना जारी होने के बाद तमाम विपक्षी दलों ने सीए का विरोध भी किया, जैसे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 12 मार्च को कहा कि तमिलनाडु में सीए को लागू नहीं किया जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सीए कानून वैध है या नहीं, मुझे संदेह है। इसे लेकर केंद्र सरकार की स्पष्टता नहीं है। साथ ही कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सीए लागू होने के पर कहा कि मैं इसे नैतिक और संवैधानिक रूप से गलत मानता हूं। मैं इसके खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले का समर्थन करता हूं। आगे उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हम बिना किसी संदेह के इसे रद्द कर देंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।